हेलो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द एडमिशन ले ले। 15 अगस्त लास्ट डेट है। अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई डेट बढ़ाने को लेकर कोई भी नोटिस जारी नहीं हुई है। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप बीए में एडमिशन ले रहे हैं तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट और एक फ़ोटो, इन सब की पीडीएफ बना लें। और पीडीएफ कितने में केबी का बनाना है अभी आगे हम बताएंगे। जिसमें अगर आपको एमए की एडमिशन कराना है तो एमए की एडमिशन हो या बीए का, दोनों के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। आप उसको नोट कर लें और एक एक कर कर सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लें। पहले आप हाई स्कूल मार्कशीट निकाल लें अपनी ओरिजिनल, और उसके बाद इंटरमीडिएट की मार्कशीट निकाल लें, अपना जाति प्रमाण पत्र जो बनवाया है उसको निकाल लें, और आपकी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है उसको निकाल लें, और साथ में एक फ़ोटो भी खींच लें आप। और इन सब का आप जो है कितने कौन से साल में आप पास हुए हैं वो सारा उसके सामने लिख दीजिए, और कितना आपका परसेंटेज आया था वो आप सबके सामने लिख दीजिए, और अपने प्रमाण पत्र का नंबर भी लिख दीजिए। और एबीसी आईडी अगर आपकी बनी हो तो एबीसी आईडी नंबर भी एक नोट कर लीजिए, और डीईबी आईडी अगर बनी है तो उसको भी नोट कर दिए, वरना अभी वीडियो में आगे आपको बताएंगे। तो इतने जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं ये सभी आप रख लीजिए, और वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि पहले हम ये बता दे रहे हैं ताकि जब आप फॉर्म भरें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, सिर्फ आपको ढूंढना न पड़े, सिर्फ भरते रहें। और फोटो और जो मार्कशीट आपकी है इन सब का केबी मेंशन होगा, वहाँ पे कितनी केबी का चाहिए। तो आप जाके, कई ऐप आते हैं, आप जाके उस ऐप से बना लीजिएगा, वरना हमारे वीडियो में जिस ऐप से हमने बनाया वहाँ से जाके आप रिसाइज कर लीजिएगा इमेज को, और सारी चीज़ें बना के एक बार रख लीजिएगा। उसके बाद आप एडमिशन में जाइएगा, एडमिशन के लिए शुरू करिएगा, क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे रहेंगे नहीं, जो जो हमने बताया है और जो आप लिखे नहीं रहेंगे, तो जैसे ही आप आगे खोलेंगे वैसे ही आपको दिक्कत का सबसे पहले सामना करना पड़ेगा कि ये कहाँ से बनाए, वो कहाँ से बनाए। फिर क्या होता है, हो सकता है बीच से कट भी जाए तो प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से सबसे पहले आप उसको सारे डॉक्यूमेंट जितने हमने बताए सब एक सादे कागज पे लिख लीजिए। सादे कागज पे लिख के उसका परसेंटेज, पासिंग ईयर्स, और सारे चीज़ों का नंबर, जो अपार आईडी वगैरह सब का नंबर आप लिख दीजिए। ग्रेजुएशन में कितने में से कितना नंबर आया था, और अभी वीडियो में, और ग्रेजुएशन में कितने में से कितना नंबर आया था, और कितना परसेंट आपका टोटल बना है, और किस साल में आप पास हुए हैं, ये सब निकाल के रख लीजिए। एक सादे कागज में लिख भी लीजिए, और इसका पीडीएफ कहाँ से बनेगा वो आपको बता देंगे। आप इसका जेपीईजी फॉर्म में, क्योंकि सब अपलोड होगा, तो उसको भी आपको बता देंगे। चलिए अब एडमिशन प्रक्रिया शुरू करते हैं। कैसे एडमिशन होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोलेंगे। वहाँ पे आएगा आपका न्यू एडमिशन पे जाएंगे तो वहाँ पे ये खुल के आएगा फॉर्म, जहाँ पे आपको, आप कौन से देश से हैं उस देश के भरना है। जैसे कि अभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं, इंडिया को ढूंढ रहे हैं, तो इंडिया का अगर आप भी डाल रहे हैं तो इंडिया ऊपर ही आपको मिल जाएगा। ऊपर ही इंडिया, ये देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ आप क्लिक करेंगे, इंडिया मिल गया। उसके बाद जो है आप किस राज्य से हैं, राज्य को सेलेक्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, आप डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिटी आपका कौन सा है, नियर बाई जो भी सिटी है आप सिटी को लिख सकते हैं। अपने सिटी का नाम लिख दीजिए आप। उसके नीचे आ जाइए पिन कोड, जो आपके यहाँ का पिन कोड है उस पिन कोड को आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आपका एड्रेस अगर सेम है तो एज ए परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड डिटेल्स करके आप आगे बढ़ जाइए। ओके कर देते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा। देखिए 5 स्टेप हैं अभी, फर्स्ट स्टेप अपना पूरा हुआ है। जो आपने पीछे भरा हुआ था वो सारे डिटेल इस पे आ जाते हैं। जो आपने डिटेल भरा, ये कितने साल के हैं, कितना क्या है, वो सारे डिटेल्स के बाद एक जो है, जो आपका पहले भरा हुआ था फॉर्म में वो भी आ जाता है, और नेशनैलिटी वगैरह सब आ जाता है कि आप इंडिया के हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन से के बाद एक आपको मिल जाती है। ये देखिए कि मतलब फर्स्ट आपने भरा है पर्सनल डिटेल, जो आपका सक्सेसफुल हो गया है। उस पे आईडी प्रूफ वगैरह जो डाला है, आधार, गांव का नाम, ये सब सारी चीज़ें उस पे देखिए लाइन से आ जाएंगी। आप उसके बाद कंट्री उत्तर प्रदेश, जहाँ के भी हैं, आपके मदर नेम, फादर नेम, ये जो आप डिटेल भरेंगे ये सब आ जाता है। इमरजेंसी नंबर का, उसके बाद फैमिली इनकम वगैरह सब आ जाता है। अकाउंट नंबर भी इसमें पूछता है। क्या होता है, कई बार हो सकता है आपने गलत कोई सेलेक्ट चुन लिया हो, सेंटर गलत चुन लिया हो, तो हो सकता है आपको एडमिशन दोबारा कैंसिल कराना हो। इस वजह से अकाउंट नंबर बहुत ज़रूरी है, अकाउंट नंबर ज़रूर आप भरिएगा। ऐसा ना हो कि आप अकाउंट नंबर ना भरें, अकाउंट नंबर ज़रूर भरिएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आ जाइए। सेकंड स्टेप पे देखिए डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भरा जाता है वो सारा हमारा भरा हुआ था पहले से ही, तो इस वजह से आपको दिखा दे रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ भर लीजिएगा।
DAB ID, enter your DAB ID, और इफ़ यू डोंट हैव क्लिक हियर टू क्रिएट योर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो DAB यूनिक आईडी। अगर आपके पास DAB ID नहीं है तो आप ये जो है ब्लू पे क्लिक करेंगे। हमारे पास भी DAB ID नहीं है तो हम भी बनाएंगे। हमने भी क्लिक किया DAB ID बनाने के लिए। ID क्योंकि प्रोसेस हो रहा है तो खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये खुल गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ इंटर ABC ID, अगर जो आपके पास ABC ID है तो ABC ID यहाँ इंटर करें। हमारे पास थी तो हम इंटर कर देंगे। और आधार, अगर ABC ID भी नहीं है तो ABC ID का प्रोसेस आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे ABC ID कहाँ से मिलेगा, कैसे बनेगा और कैसे आप डाउनलोड करेंगे। आपको यहाँ सब भरना है, मेल भरना है, सेल्फ रखिए आप जो है कंसल्ट गिवन पे सेल्फ रखिए, अपना खुद का नाम लिखिए। और इस पे आप लगा दीजिए UID मतलब आधार की जो ID होती है वो आप लगा दीजिए आधार। और उसके बाद प्रोवाइडर ऑथेंटिकेशन ID नंबर, आधार नंबर अपना डाल दीजिए जो भी आपका आधार नंबर है। रिलेशंस जो है, रिलेशंस क्या खुद ही है तो सेल्फ डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाइए। देखिए इसमें कई चीज़ होता है, कई बार दिक्कत होती है कि हम क्या करें, कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा है, सहायता कैसे करें, और DB ID में हमारा कुछ गलत हो गया है कैसे सही करें, ABC ID में कुछ गलत हो गया है कैसे सही करें। तो स्टेप बाय स्टेप करेक्शन भी दे रखा है कि मतलब आप कैसे करेक्शन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और उस करेक्शन के बारे में यहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी DAB ID में भी। ये देख लीजिए सुधारों के चरण भी इस पे लिखे हुए हैं, और सपोर्ट ABC ID भी लिखा हुआ है, ABC ID, अपार ID, इन सारी आईडियों के बारे में नीचे लिखा हुआ, वहाँ जाके आप डिटेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो है इसका कैप्चर कोड है वो डाल देंगे। कैप्चर कोड डाल के एंटर कर देंगे इसको। प्रोसेसिंग्स पे करेंगे। स्टूडेंट ईयर ऑफ बर्थ मस्ट बी 4 डिजिट और फॉर्मेट। इसको सिर्फ बस साल के नंबर में डालना है, मतलब हमने पूरा डेट ऑफ बर्थ डाल दिया था तो इसमें सिर्फ जो लास्ट का साल का जो आपका ईयर है सिर्फ वही डालना है, आप वही डालिएगा। जैसे आपका 76 है या 99 है या 98 है उसको डाल दीजिएगा। डाल के आप सबमिट कर दीजिएगा। देखिए DAB ID हमारी जनरेट हो गई। इन्फॉर्म दैट योर यूनिक DAB ID हैज़ बीन अलॉटेड टू यू, और उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, हो सकता है आगे कहीं काम आ जाए। इसके बाद हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट पे आ जाएंगे एग्री बटन पे करके। उसके बाद सबमिट कर देंगे यहाँ से। अब देखिए जो है 2 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके आगे जो है 2 के आगे अब यहाँ पे आ गए हम नेक्स्ट। देखिए ABC ID, DAB यूनिक ID, नेम, डेट ऑफ बर्थ सब आ गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक मारेंगे। अब 3 देखिए 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। 5 कंप्लीट होता है, 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जाएंगे डू यू बिलोंग अर्बन, अगर गांव से हैं तो आप अर्बन सेलेक्ट कर देंगे। रूलर सेलेक्ट कर देंगे, गांव से हैं। अपना व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन जो है राजश्री टंडन के एडमिशन्स या SLM से रिलेटेड हो तो व्हाट्सअप नंबर जरूर अपना डाल दीजिएगा। और नो कर दीजिएगा आर यू डिपेंडेंट और मैरिड, अगर कोई आर्मी में है आपके यहाँ, किसी की डेथ हो गई है तो आप उसको लिख दीजिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो आप इसको नो नो कर दीजिए। और अगर ट्रांसजेंडर है आप तो उस पर भी यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज देखिए इसमें कई आते हैं, हिंदी आती है, इंग्लिश। अगर आपको रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग आती है कर दीजिए। अदर लैंग्वेज में आप जो भी आती हो आपकी अलग जगह से, मराठी है मराठी लिख दीजिए, उर्दू आती है उर्दू लिख दीजिए, संस्कृत आती है तो संस्कृत लिख दीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड है जो भी आपको आता हो। फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ से क्योंकि पिछली बार जब इस पे भरा जाता था फॉर्म राजऋषि टंडन पे तो बहुत आसानी से हो जाता था, सिर्फ आप थोड़े डिटेल भरिए उसके बाद पेमेंट कर दीजिए, डायरेक्ट हो जाता था। देखिए व्हाट्सअप नंबर हमने नहीं भरा तो हमारा जो है सेव एंड नेक्स्ट हुआ ही नहीं, तो व्हाट्सअप नंबर ज़रूर भर दीजिएगा वरना आप आगे नहीं जा पाएंगे। फिर ये जो अभी पीछे हमने डिटेल भरी वो सारी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे, एक के बाद एक आप देख सकते हैं पूरी डिटेल आ गई। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट, बैक डेप डिटेल्स, अपडेट डिटेल्स, तो अपडेट तो हो ही गया, आप बस प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दीजिए। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आपने गए, पर्सनल डाटा आपका DAB और अदर इन्फो। अब अपलोड का आ गया। अपलोड में देखते हैं इंस्ट्रक्शन दे रखा है इन्होंने कितना, 500 KB इतना। तो पहले आपको क्या करना है, फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो आपकी ऐसी रहनी चाहिए कि फेस आपका 80% दिखे, क्योंकि अगर फेस 80% आपका नहीं दिखेगा और नीचे का आपका हाथ के पास का वहाँ का है तो लेगा नहीं, बार बार आप इससे परेशान होंगे। इसी की बात मैं शुरुआत वीडियो में कह रहा था कि ये सारी चीज़ें आप पहले से ही अपने पास रख लीजिए ताकि आपको रिसाइज़ करने वगैरह में कहीं दिक्कत ना आए और बार बार आपको ढूंढना न पड़े। देखिए हमारी फ़ोटो है, फ़ोटो से हम गए,
वेबसाइट आप कमेंट कर दीजिएगा, हम वेबसाइट बता देंगे किस वेबसाइट से हमने जो है इस फ़ोटो को इरेज़ किया है। अब फ़ोटो का जो बगल-बगल का पार्ट है, तो इसको इरेज़ करेंगे। इसमें ये दिक्कत होती है कि अगर फ़ोटो से कोई फ़ोटो आप खींचेंगे फ़ोन से तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम क्रॉप करते हैं तो वो ब्लर हो जाता है, तो ब्लर की वजह से लेता नहीं है वेबसाइट। देखिए हम उससे कर रहे थे, हुआ नहीं, फिर हम क्या करें, फ़ोटो खुद की खींचे, खड़े होके तुरंत की फ़ोटो आप फ़ोन से खींचिए, फ़ोन से खींच के आप बैकग्राउंड उसका वाइट कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि घर में ऐसा होता है कहीं साफ दीवार होती नहीं, तो तत्काल खींच के आप तुरंत का, क्योंकि जब उसको क्रॉप करेंगे तो फुल एचडी में आएगा। देखिए सब हमने अपलोड कर दिया, आधार, अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है नहीं, ये तो डिपेंड करता है, आप ना भी नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जो है कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर आप अपलोड कर दीजिएगा। आप 5वें नंबर पे हम आ गए, 5वें नंबर पे फाइनल प्रीव्यू है, इस पे आपका नाम, कितने साल हैं, आपका ईमेल आईडी क्या है, ओबीसी नॉन क्रीमी है, इस्लामिक, जो भी आपका पूरी डिटेल है यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। पूरी डिटेल आने के बाद आप एक बार उसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ फाइनल सबमिट होता है, इसके बाद एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो शुरू होता है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है आपके लिए चेक करना, चेक ज़रूर कर लें इसको। अकाउंट नंबर हमने कहा था ज़रूर डालिएगा, तो ज़रूर डाल दीजिएगा। ज़रूर देखिए फॉर्म सबमिट ओके, नेम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सारे आ गए। अब उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स का आ गया, हमने पूरा देख लिया, हमारा सब कुछ सही है, हमने सब सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सीधा आ गए हम कन्फर्म एंड लॉक पे। उसके बाद ये देखिए नंबर आ जाता है, अकाउंट रेफरेंस आईडी, इसकी भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। हो सकता है नए नए अभी चला रहे हैं तो आप मालूम ही नहीं पड़ पाएगा आपको। आपका ये कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन तो कोई सबमिट किया नहीं है, तो अब एडमिशन आपको किस में लेना है, जैसे बैचलर्स में लेना है, बीए में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स, मास्टर कोर्स, तो हमको एमए में करना है। तो जैसे एमए होता है वैसे बीए होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एमए में चाहे करें चाहे बीए में, न्यू एडमिशन करेंगे आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा, बस आपको सब्जेक्ट चुनना होगा। तो एमए में हम हिंदी में जाते हैं, हिंदी का फॉर्म भरना है हमको, तो हिंदी में चले गए हम। आपको इंग्लिश भरना है, आप इंग्लिश में जा सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट आप लें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई सा लीजिए, आप रीजनल सेंटर ले लीजिए, इससे पहले जहाँ पे बीए किया था वहाँ का रीजनल सेंटर आप डाल दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे कहीं कहीं जैसे अभी कई जगह 2 जगह रहता है, तो वो जो भी जहाँ भी आपको अच्छा लगे उसी को आप रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम अपने यहाँ का सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे नियर बाई रीजनल सेंटर है। सेशन हम कर लेते हैं 2026 का है, सेशन 2026 कर लेते हैं। सब्जेक्ट चेक करके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन कर देते हैं हम। ये प्रॉब्लम जब आपको बताएगी तो आप बैक हो जाइएगा। अभी देखिए बैक होके जाएंगे, वहाँ पे हमारा दिखेगा कि आपका बचा हुआ है, क्योंकि आप अब देखिए वहाँ से गए हम चेक करें तो एनी फॉलोइंग एडॉप्ट आ गया, और देखिए वोमेन फॉलोइंग और ये आ गया, ये सब भर दीजिए आप अगर यहाँ के हैं, कोई गोदली वाले गांव में या इसका है। देखिए बैक होके हम गए थे तो बैक होके दिखा दिया था हमारा। जैसे आप बैक होंगे होम पेज पे जाएंगे वहाँ पे दिखा देगा रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, प्रोग्राम नेम, एडमिशन साइकिल। उसके बाद आ गया प्रोग्राम्स, ये आप यहाँ के उसके बाद सीधा रिज्यूम एप्लीकेशन पे चले जाएँ। क्लिक कर दिया। अब देखिए कोर्स सिलेक्शंस पे आ गए, यहाँ भी 5 स्टेप आपको पूरा करना है। कोर्स सिलेक्शन आपका मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी का है तो हमारा हिंदी दिखा दिया। उसके बाद जो है कोर्स सिलेक्शन आप सेमेस्टर, कितने सेमेस्टर हैं और कितने कंपलसरी हैं उसका दिखा देगा। देखिए 5 सेमेस्टर, फर्स्ट में है 5 पेपर, और सेकंड कोर्स में भी 5 ही हैं, और कौन कौन से हैं वो भी दिखा देगा, सारे कंपलसरी हैं। ऑप्शनल होगा तो ऑप्शनल का ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट का, हम नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट पे आ गए प्रोग्राम पे, फिर कोर्स पे आ गए। देखिए आदिकालीन ये जो ही देंगे उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि एमए का हम फॉर्म भर रहे हैं तो हमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। तो हमने जो अभी शुरुआत में आपको वीडियो में बताया था कि ये सब निकाल के रख लीजिएगा। देखिए हाई स्कूल की डिटेल भरने को आ गया, किस साल में आप पास हुए हैं हाई स्कूल, और आपका कितना परसेंटेज था। यहाँ पे आप परसेंटेज लिखिए, तो जो परसेंटेज है हम परसेंटेज भर देंगे। यहाँ पे डिवीज़न लिख देंगे, कौन सा डिवीज़न था, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका डिवीज़न हो वहाँ पे डिवीज़न लिख दें। इंग्लिश में लिखिएगा। 10th नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आप जहाँ से क्लास 10th को पास किए हैं उस स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। ये कौन सा बोर्ड है, क्वालिफिकेशन कब आपने क्वालिफाइड किया है वो डाल दीजिएगा, 2016 है 2016 डाल दीजिएगा।
और फिर उसके बाद वैसे इसमें भी इंटर में कौन सा डिवीजन है, किस यूनिवर्सिटी से क्या, यूपी बोर्ड डाल दीजिएगा, बिहार बोर्ड। कौन कौन से आपने सब्जेक्ट लिए थे हाई स्कूल में, कौन कौन से आपने इंटर में सब्जेक्ट लिए थे, ग्रेजुएशन आपका किस साल में हुआ है, ग्रेजुएशन जो है आप जो विद ऑनर्स से हैं तो अगर हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। फिर ग्रेजुएशन नेम, बोर्ड यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड से आपने किया है उस बोर्ड का यहाँ पे नाम डाल दीजिए ग्रेजुएशन का। उसके बाद किस स्कूल से आपने ग्रेजुएशन किया है वो डाल दीजिए। अगर आपने राजश्री टंडन से किया है तो इसी का डाल दीजिएगा, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन। और यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज में, तो उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन डाल दीजिएगा। तो ग्रेजुएशन का आप लिख दीजिएगा किस साल में पास हुए, कितना डिवीज़न आपका कौन सा था, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था। तो ये आप जो है जो आपको तीनों था जो आप लिए थे, 3 सब्जेक्ट डाल दीजिएगा। तीन ईयर में 2 है तो आप 3 डाल दीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑफिस से डायरेक्ट पता किया है तो तीनों डाल सकते हैं आप। कोई डिटेल्स जो आपका अभी डाला आपने, जब आगे बढ़ेंगे तो आपका सारा एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। जितनी भी डिटेल आपने यूपी हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की और जो ग्रेजुएशन का सारा डिटेल डाला है, सबमिट करने से पहले जब आप सबमिट करेंगे वहाँ पे तो आपका दिखा देगा, एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा एडमिशन से पहले। उसके बाद आप वहाँ से सबमिट कर देंगे, सारा आ जाएगा। फिर इंस्ट्रक्शन ऑफ द अपलोडिंग इमेज, फोटो एंड डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सिग्नेचर। अब देखिए जो हमने बताया था वो सारे अपलोड हो चुके हैं यहाँ पे। अपलोड होने के बाद ये दिखा दिया, केबी भी दिखा दिया, 10 केबी से 500 केबी। अगर आपको नहीं पता है तो 2 वेबसाइट ऐसा बताएंगे जिससे आप सिग्नेचर और फोटो को बिल्कुल आसानी से क्रॉप कर सकते हैं। कई बार फार्म भरते हुए इतनी परेशानी होती है कि इस वेबसाइट पे गए, उस वेबसाइट पे गए। सिर्फ 2 वेबसाइट आप रख लीजिए, तुरंत क्रॉप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट के अंदर होगा, 2 मिनट के अंदर होगा। जो भी आपको डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। वीडियो में आप बने रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत दिक्कत आती है, कई लोग कहते हैं मार्कशीट, तो देखिए हमारा अभी मार्कशीट मिला नहीं हुआ था बीए का, बीए की हमारी मार्कशीट मिली नहीं। तो हमने पता किया, फिर हमने ऑफिस में जाके पता किया, हमने रिजल्ट सेंटर में जाके पता किया, तो वहाँ पे बताएगा जो प्रोविजनल रिजल्ट होता है जो जारी होता है वेबसाइट पे, आप उसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके पीडीएफ को या तो एडिट कर लीजिए, पीडीएफ को एडिट करके क्रॉप कर लीजिए, उसके बाद उसी को अपलोड कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल माना जाएगा वो, क्योंकि रीजनल सेंटर से हमने पूछा तो वहाँ पे बताया गया कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अपलोड कर दीजिए, क्योंकि वेबसाइट उसी की है और वहीं की मार्कशीट है, वो वेरीफाई कर लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो अगर आपका भी मार्कशीट नहीं आया है बीए का तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो नेट से आपने डाउनलोड किया है फाइनल ईयर का, उसको डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा बिल्कुल। उसके बाद देखिए हमारा अपलोड करने के बाद जब आगे बढ़े तो ट्रांजैक्शन का आ गया, आपका पेमेंट सबमिशन डेट और सारा आ गया। तो एक बार यहाँ पे आपकी जितनी भी आपने डिटेल भरी है आगे से पीछे तक सारा डिटेल यहाँ पे आएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आईडी प्रूफ क्या दिया है, आपका आधार, आपका नाम जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है नाम गलत हो जाता है, फिर मार्कशीट में नाम सही कराने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से नाम पे जरूर ध्यान दीजिएगा, पिता का नाम और अपना नाम खास तौर पे। और आय प्रमाण पत्र जो आपने डाला था वो ऑप्शनल था, वो आपकी मर्जी पर आप डालिए नहीं, लेकिन स्क्रीनशॉट एक बार खींच लीजिएगा यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी पे जहाँ आया है, क्योंकि हो सकता है बार बार आपको काम पड़े, फिर दोबारा काम पड़े। तो एक बार पूरा चेक कर लेंगे हम। अब इसको स्क्रॉल कर देंगे, जो पीछे हमने भरा था डिटेल वो सारी डिटेल हमको चेक करनी है, एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको विश्वविद्यालय का भी चक्कर लगाना पड़े। जो हमने किया था वो भी हमने क्रॉप कर लिया था, हमने उसका केबी भी बना लिया था बहुत आसान तरीके से। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सब हमने जो है उस पर एक वीडियो बना देंगे क्रॉप करने का, बहुत आसान है। दोनों आप रखिएगा, परमानेंट क्रोम पे रखिए कहीं भी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे दोबारा आपसे जो है वेरिफिकेशन लेता है कि आपने जितना भी फॉर्म भरा है आप जो है संतुष्ट है कि हाँ आपका सब सही है, तो टिक करते जाइए सारी चीज़ों पे, एक के बाद एक टिक कर दीजिए, क्योंकि टिक करने के बाद आपका ये हो जाएगा कि हाँ आपने सब सही, यहाँ पे यू कर दीजिए।
देखिए आगे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स। तो इसमें किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या आपके ऊपर है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है उससे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है उससे भी कर सकते हैं, और ज़्यादातर सबके पास यूपीआई होता है, तो यूपीआई और नेट बैंकिंग कर सकते हैं आप। तो हमने यूपीआई सेलेक्ट कर दिया। यूपीआई में आपके पास क्या है, क्रेडिट यूपीआई, गूगल है, फ़ोनपे है, मोबीक्विक है, पेटीएम है, सुपर मनी, भीम, कीवी, व्हाट्सएप, अदर ऐप, कोई भी ऐप हो आप जिससे जा सकते हैं। हो सकता कैशबैक किसी में मिले उससे भी कर सकते हैं। देखिए आ गया हमारा पेमेंट 8,500 का। अब यहाँ से पेमेंट आ जाएगा, प्रोसेस टू पे, हम पेमेंट करेंगे यहाँ से। पेमेंट देखिए हमारा वाज रिसीव सक्सेसफुली हो गया। सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद वेबसाइट पे जाएंगे, वहीं पे हमें ले जाएगा डायरेक्ट। नहीं जाएंगे तो लॉगिन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए हमारा दिख लिया टोटल एप्लीकेशन कितना है, 1 है। अब हमें इसका प्रिंट डाउनलोड करना है क्योंकि प्रिंट की ज़रूरत होती है। तो स्क्रीनशॉट यहाँ इसका खींच लेते हैं नंबर का। हम नीचे आइएगा, स्क्रॉल करिएगा माय एप्लीकेशंस पे। ये देखिए माय एप्लीकेशन पे सबमिटेड आ गया, मास्टर ऑफ, ये देखिए यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आ गया। प्रिंट पे क्लिक मार दीजिएगा और ये देखिए आपने जो एडमिशन किया है, आपका पूरा एडमिशन का बायोडाटा आपके साथ सामने खुल के आ गया। अब इसमें एक और चीज़ ये आती है कि इसको सर हमने डाउनलोड तो कर लिया, अब इसको क्या करना है, जाके विद्यालय में जमा करना है, क्या करेंगे क्या नहीं। देखिए विद्यालय में जमा करना होता है फर्स्ट बार, लेकिन अगर आपके जान पहचान का कोई है वहाँ पे, या वहाँ के बाबू का नंबर है, या ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ के बाबू से संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप से भी ले लिया जाता है बिना किसी दिक्कत के, आप व्हाट्सएप से करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। व्हाट्सएप पे करके वो कर देंगे। इससे पहले भी मैंने जो है कर दिया था, भरा था, तो इस बार भी व्हाट्सएप से हमने बात कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है व्हाट्सएप पे भेज देना, क्योंकि घर से दूर पड़ता है काफ़ी, तो जाने आने में दिक्कत भी होती है। कई लोगों को पड़ता होगा घर से दूर, तो आने जाने में दिक्कत होती है। तो आप बाबू से जो वहाँ के हैं कन्विंस कर लीजिए, उनके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है कि कंपलसरी है आपको जाना। प्रिंट एडमिशन नॉलेजमेंट स्लिप रिक्वेस्ट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। अगर कोई गलती होगी तो आप यहाँ से एडमिशन को कैंसिल भी करवा सकते हैं। और अकाउंट नंबर हमने इस वजह से डाल दिया ताकि हमारा रिफंड बहुत आराम से आ जाए। उसके बाद जो है यहाँ से आपकी जो पेमेंट किया है उसका पूरा नंबर आ जाता है, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन नंबर, और कब आपने ट्रांजैक्शन किया है। तो इसको भी ज़रूर डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, हो सकता है कोई आगे चल के कोई पेमेंट की समस्या आपको आए, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। हम इसको डाउनलोड कर लिए हैं, क्योंकि हो सकता है कभी एडमिशन्स की कोई दिक्कत आ जाए, या यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंसिल हो जाए तो दिक्कत आ सकती है। इस वजह से हमने इसको डाउनलोड कर दिया, तो आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, या किसी से रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो वीडियो में, तो आप हमारे में कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे, और आपको बताएंगे भी कि उसका समाधान कैसे होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।